हाय गाइस, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? और अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हमने देखा था कि कुछ माइक्रो मोलिक्यूल्स है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके पास कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक नई एक फील्ड जनरेट करते हैं जो ग्रेविटेशन फील्ड भी नहीं है, जो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है. एक फील्ड जनरेट करते हैं जिसकी वजह से वो दूसरे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो माइक्रो मोलिक्यूल्स है उनको या तो फिर अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो फिर रिपल्सन फोर्स लगा सकते हैं. तो वो फील्ड को बाद में नाम दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फील्ड जनरेट करते हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स, वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. जस्ट लाइक ग्रेविटेशन फील्ड. अगर ग्रेविटेशन फील्ड के पीछे का जो रीज़न है वो है ऑब्जेक्ट का मैटर का मास. जिस मैटर का ऑब्जेक्ट का मास वैल्यू ज़्यादा है उसकी ग्रेविटेशन फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. सिमिलरली जिस मॉलिक्यूल्स का या तो फिर किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी. वो इलेक्ट्रिकली अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा अमाउंट का जनरेट करेगा, राइट. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे माइक्रो मोलिक्यूल्स है वो किसी मीडियम में, किसी ऑब्जेक्ट में कितना इजीली मूव कर सकते हैं. उसके आधार पे जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने मोस्टली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया है. दे आर नोन एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर. अगर किसी मीडियम में इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो रहा है तो मैटर को हम बोलेंगे कंडक्टर. जैसे कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, स्टील है, मेटल है, धातु. उसकी कंस्टिट्यूशन ऐसे है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो सकता है. और इंसुलेटर मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट है जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है. उसकी कंस्टिट्यूशन ऐसे है, उसके अंदर की बनावट ऐसी है कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेगा तो उसका जो मोशन होगा वो स्मूथ नहीं होगा. जैसे कि आप एक पत्थर ले लो, एक पत्थर को आप हवा में फेंको, वही पत्थर को आप पानी के अंदर फेंको तो पत्थर की मोशन पानी में जो होगी वो स्लो होगी और हवा में स्मूथ होगी, ज़्यादा स्पीड में जाएगा. तो पानी ऐसा मीडियम है जिसके अंदर वो पत्थर की मूवमेंट है वो इतनी इजी नहीं है, समझ रहे हो. तो पानी के अंदर पत्थर को रजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता. तो कॉपर का वायर है, कॉपर के वायर का अंदर का कंस्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट जा सकते हैं. जैसे कि ये प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो उसकी मूवमेंट इजी नहीं होगी, उसका मोशन इजी नहीं होगा, वो इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जा सकता. उसका अंदर का कंस्टिट्यूशन ऐसा है. सो प्लास्टिक इज़ वेरी गुड इंसुलेटर. तीसरी जो कैटेगरी है उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर. तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो हम 14 चैप्टर है अपना, तो उसमें सेमीकंडक्टर रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे. आज का जो वीडियो उसमें हम लोग डीप में डिस्कशन नहीं करने वाले कि अगर मेटल है, एल्यूमिनियम, कॉपर है, तो वो क्यों इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतना इजी क्यों जा रहा है. क्योंकि उसके लिए हमें डिस्कस करनी पड़ेगी बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके रिगार्डिंग. तो वो ये वीडियो में मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा. कोई भी चीज़ 100% इंसुलेटर या तो फिर 100% कंडक्टर है ऐसा हम नहीं बोल सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल वुड ले लो, अपनी लकड़ी ले लो. लकड़ी हमें पता है कि वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, उसके अंदर से इजीली इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकते. पर अगर प्रॉपर अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो उसके अंदर से भी करंट पास हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल रेनी सीज़न में जो बिजली गिरती है तो मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए. क्यों? पता है हमें कि जब बिजली गिरती है तो पेड़ से पास होके वो ग्राउंड में जाती है, ज़मीन के अंदर एंटर होती है. तो अगर ऐसा है मतलब जो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पेड़ थ्रू मतलब लकड़ी थ्रू पास होके ग्राउंडिंग हुआ, ज़मीन में पास हुआ, बराबर. उसका मतलब लकड़ी जो है वो टाइम पे एज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वर्क किया उसने. उसका रीज़न क्या होता है कि जब बिजली होती है उसमें जो चार्ज होता है वो बड़ी मात्रा में होता है.
तो इंसुलेटर वो चीज़ है जिसमें करंट इजीली पास नहीं हो सकता है। पास तो हो सकता है पर इजीली पास नहीं हो सकता, तो हमें इंसुलेटर बोल सकते हैं। और अगर किसी मेटल के अंदर इजीली पास हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अगर प्रॉपर अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चाहे ये कंडक्टर हो, अच्छा कंडक्टर हो, मेटल हो, फिर भी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास नहीं होते। तो कंडक्टर और इंसुलेटर की जो डेफिनेशन है उसमें इजीली वर्ड लिखना ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वो एक्टिविटी में कि किसी अगर प्लास्टिक की चीज़ है उसके साथ हम कॉटन को घीसते हैं तो क्या होता है कि प्लास्टिक जो है उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड जो हो जाते हैं, तो प्लास्टिक हो जाता है नेगेटिव चार्ज। और जब चार्ज होता है या तो फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर फील्ड है तो वहाँ पे स्पेसिफिक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स या तो फिर रिपल्सन फोर्स जनरेट होता है। उसी वजह से जब प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो वो कागज़ के हल्के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है, बराबर है। तो वही एक्सपेरिमेंट में मैं ऐड करता हूँ कि उसके अंदर हम प्लास्टिक की चीज़ लेते या तो फिर हमने ग्लास का रोल लिया, क्या वो मेटल को लेते, मतलब अगर लोखंड का टुकड़ा हो या तो फिर कोई स्टील की स्केल लेते और उसके साथ अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या 100% सक्सेस होंगे? समझो कि आपने स्टेनलेस स्टील की स्केल ले ली, उसको हम कॉटन के साथ या तो फिर फर के साथ घिसते तो चार्ज एस्टैब्लिश होगा, 100% होगा इसके ऊपर। पर क्या होगा कि वो जो चार्ज है वो मोशन करके फ्लो करके बॉडी थ्रू ग्राउंडिंग हो सकता है, या तो फिर वो जो चार्ज है अपनी बॉडी में आ जाएगा। बिकॉज आवर बॉडी इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर, तो उसके अंदर परमानेंट चार्ज नहीं रहेगा। परमानेंट चार्ज नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप जो अगर वो कागज़ के हल्के टुकड़े उसके पास ले जाओगे तो कोई असर नहीं होगा। वो प्लास्टिक और ग्लास के रोड के साथ जो आप कॉटन को या तो फिर फर को रबिंग करके उसके ऊपर जो आपने चार्ज एस्टैब्लिश किया है वो आपके बॉडी से पास होके ग्राउंडिंग नहीं होगा, क्योंकि इंसुलेटर में फ़्लो इजी नहीं है। तो चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पे ही रहेगा, राइट। ग्राउंडिंग आपने सुना होगा कि अपने घर में जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है उसमें 3 तरह के केबल होते हैं। एक तो ब्लैक होता है, रेड होता है एंड ग्रीन होता है। हम उसे बोलते हैं एक न्यूट्रल एंड लाइव एंड ग्राउंड वायर। ग्राउंडिंग में क्या करते हैं हम लोग कि घर में से जो ग्राउंडिंग का केबल हो बाहर निकलता है, जनरली वो ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसका जो एंड पॉइंट है उसके साथ आप एक कॉपर की प्लेट आपने देखी होगी, कॉपर की प्लेट के साथ हम कनेक्शन करते हैं और वो प्लेट को ज़मीन के अंदर अपनी अर्थ के अंदर 2-3 फुट डीप एक गड्ढा खोद के उसके अंदर हम डाल देते हैं और थोड़ा बहुत कभी कभी सॉल्ट वगैरह भी डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। हमारा जो अर्थ है वो भी एक तरह का कैपेसिटर है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो ग्राउंडिंग करने से क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा चार्ज है वो रेफ्रिजरेटर, टीवी, टेलीविज़न ऐसी चीज़ों की सरफेस पे ना आते हुए वो चला जाएगा ग्राउंडिंग केबल थ्रू ज़मीन के अंदर। तो इस तरह से आप अपने आप को सेफ कर सकते हो। अगर वो चार्ज ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो वो एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा वो चीज़ों की बॉडी के ऊपर। कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ होती है उसको आप छूटे हो तो आपको माइनर करंट लगता है। उसका रीज़न वही होता है कि ग्राउंडिंग वहाँ पे प्रॉपर नहीं हुआ होगा। ओके, तो ये वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ कंडक्टर, व्हाट इज़ इंसुलेटर एंड व्हाट इज़ ग्राउंडिंग। ओके, एक ऐसी भी प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट किए बिना किसी चीज़ को हम पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव बनाते हैं। तो चार्जिंग का वो जो मैटर है उसे हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन।